मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस स्टडी चैनल पे। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड टैक्सेशन के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी ले और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट के बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करें। चलिए देखिए क्या होता है ये बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। देखिए दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये जो कैश ट्रांजैक्शन होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन थ्रू कैश एंड कैश ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक। तो बैंक के जरिए हम लोग जो भी लेन देन करते हैं उसका रिकॉर्ड हम लोग भी रखते हैं और बैंक भी रखता है। हम लोग जो रिकॉर्ड रखते हैं वो कैश बुक में रखते हैं, अब बैंक जो रिकॉर्ड रखता है वो पासबुक में रखता है। अगर हम लोग किसी को चेक से पेमेंट किए हैं या किसी से चेक रिसीव किए हैं या कोई खर्चा या कोई एक्सपेंसेस हम चेक में पेमेंट किए हैं या कोई इनकम हम चेक में रिसीव किए हैं तो हम लोग उसका रिकॉर्ड करेंगे अपने कैश बुक में और बैंक वाला रिकॉर्ड करेगा पासबुक में। कभी कभी क्या होता है कि हम जितना टोटल रिसिप्ट किए हैं, जितना टोटल पेमेंट किए हैं चेक के जरिए, जो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड किए हैं, हमारा जो टोटल बैलेंस बच रहा है लास्ट में बैंक में वो नहीं है। जैसे हमारा कैश बुक बता रहा है कि हमारे बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपया होना चाहिए, यह हमारा कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से हम इतना रिसिप्ट किए हैं चेक के जरिए, इतना पेमेंट किए हैं चेक के जरिए, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपया बैंक में होना चाहिए। जब हम लोग बैंक में जाके पता करें तो पता चला बैंक में 1 लाख रुपया नहीं है भाई, 80,000 रुपया है या 1,20,000 रुपया है, कम है या ज्यादा है। तो कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है। तो ये जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है अब वो जो हमारा पासबुक का बैलेंस है, ये दोनों जब सेम नहीं रहेगा तो इसको सेम करने के लिए, इसको टैली करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इस तरह से बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसके जरिए हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को रिकाउंसिल करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए शीट ऑफ पेपर टू रिकाउंसिल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑन पर्टिकुलर डे। ये हुआ बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए देखिए इस डेफिनेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये देखिए पहला तो आपको बताया गया इसका डेफिनेशन में कि ये स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं होता है, ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है। दूसरा बताया डेफिनेशन में कि ये बनाया जाता है रिकाउंसिल करने के लिए, टैली करने के लिए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को टैली करने के लिए। मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो उसको बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के बराबर करना रहता है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो उसको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के बराबर करना रहता है। और तीसरा बोला ये ऑन ए पर्टिकुलर डेट को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट डेट को तो चेंज हो जाएगा। ये जो हम लोग रिकाउंसिल करते हैं ये किसको किसको करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को रिकाउंसिल करते हैं। अब क्या कारण है कि ये बैलेंस टैली नहीं होता है वो जानिए। जो भी बैंक के संग लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड हम लोग भी करते हैं और बैंक भी करता है, तो दोनों में डिफरेंस आता क्यों है? देखिए एक वर्ड है, ये देखिए DISCO, डिस्को, ये देखिए एक वर्ड है, इसको याद रखिए तो सारा रीजन आपको याद रहे। डी से हुआ डिपोजिटेड, डिपोजिटेड कैश और चेक इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक विद इन क्लोजिंग डेट। कैश या चेक बैंक में जमा कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड एक जगह हुआ एक जगह नहीं हुआ, या दोनों जगह हुआ, हम जिस डेट को बना रहे हैं उस डेट को नहीं। आई से हुआ इशूड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन क्लोजिंग डेट। चेक इशू किए हैं, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में हुआ है, पासबुक में नहीं हुआ है, या पासबुक में हुआ है कैश बुक में नहीं हुआ है, या दोनों में हुआ है, जिस डेट को बना रहे हैं उस डेट को नहीं हुआ, तो डिफरेंस आ जाएगा। एस से हुआ साइलेंटली अमाउंट पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसे हमारा टेलीफोन बिल, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा LIC, हर महीना बैंक पेमेंट कर दे रहा है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया था तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाएगा। सी से हुआ कलेक्शन मेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड आइदर इन कैश बुक और पासबुक। बैंक डायरेक्टली हमारा सैलरी कलेक्ट कर लिया, डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, ऐसा बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके बदले में बैंक सर्टेन चार्जेस काटता है, वो फंक्शंस ऑफ बैंक एज एन एजेंट, इस रूप में ये सब काम करता है। बैंक डायरेक्टली पैसा कलेक्ट कर लिया, ऐसा बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, तो बैलेंस दोनों में डिफर हो जाएगा। और ओ से हुआ ओमिशन, जो हम लोग अक्सर करते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ जिसका रिकॉर्ड कैश बुक वाला भूल गया या पासबुक वाला भूल गया, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ गए। तो ये 5 रीजन है डिस्को, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस होता है। अब इसको बनाने का कुछ एडवांटेज है, क्यों बनाते हैं हम लोग, वो देखिए ये एडवांटेज है। पहला देखिए कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, क्या कारण है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक टैली नहीं हो रहा है, ये हम लोग को स्टेटमेंट बनाने से पता चल जाता है। हम लोग को करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक BRS बना के निकाल लेते हैं हम लोग। एरर, अगर हमारा कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती है,
तो बैंक रिकॉन्सिलेशन में वो रेक्टिफाई हो जाता है। चेक क्लियरेंस बीआरएस के जरिए होता है। टू चेक फ्रॉड, अगर कुछ फ्रॉड हुआ है कैशबुक होल्डर के जरिए या पासबुक होल्डर के जरिए तो वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में पकड़ा जाए। टू कंट्रोल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, नहीं तो मनमाना कुछ चार्ज कर लेगा, कुछ डिडक्ट कर लेगा, पता नहीं चलेगा हमको। तो ये सब चीज पर कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट बनाते हैं। टू इनहेंस गुडविल, गुडविल क्रिएट करने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमारा भाई ट्रांजेक्शन में कुछ गड़बड़ी नहीं है, इससे हमारा बैंक में अच्छा गुडविल क्रिएट होगा। टू अवॉइड डिले इन कलेक्शन, हमारा रिसीप्ट, पेमेंट, बैंक में चेक का क्लियरेंस, इसमें डिले ना हो, इसको चेक करने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये इसका कुछ एडवांटेजेस है। उसके बाद यहाँ देखिए, हम लोग जब सम्स बनाएंगे तो हम लोगों को एक बैलेंस दिया रहेगा, उसको दूसरे के बराबर करना रहता है। अगर बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक दिया रहेगा तो उसको पासबुक के बराबर करना रहता है, और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा तो उसको कैशबुक के बराबर करना रहता है। तो वो जो अपने को बैलेंस दिया रहता है वो डिफरेंट फॉर्म में चीज है की है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ देता है, उसमें जरा कंफ्यूजन होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ध्यान दीजिए, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बराबर होता है पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के। डेबिट बैलेंस मतलब जिस तरफ का टोटल ज्यादा रहता है वही बैलेंस होता है। कैश बुक के डेबिट साइड में रिसिप्ट दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट दिखाते हैं। डेबिट बैलेंस मतलब रिसिप्ट ज्यादा है, मतलब बैलेंस जो है वो फेवरेबल है, ये जो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है। ये सबका मतलब एक ही होता है, चाहे कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोलिए, चाहे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बोलिए, चाहे फेवरेबल बैलेंस बोलिए, ये सबका मतलब एक ही होता है। दूसरा इसका उल्टा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बराबर होता है पासबुक के डेबिट के, जो कि होता है अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको कि हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, ये हम यहाँ पर एक्सरे लिखे हैं, देखिए एक्सरे ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक को खोल के देखा गया तो उसमें कैसे रिकॉर्ड होता है, ये देखिए मैंने टिप फॉर्म में बनाया। यहाँ पे देखिए, ये कैश बुक है टिप फॉर्म में, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कैश बुक के डेबिट साइड में रिसिप्ट का रिकॉर्ड होता है और बैलेंस प्लस हो जाता है, और कैश बुक के क्रेडिट साइड में पेमेंट का रिकॉर्ड होता है और बैलेंस माइनस हो जाता है। पढ़ चुके हैं आप इसके पहले वीडियो में। तो इसका उल्टा यहाँ होता है, कैश बुक के डेबिट में रिसिप्ट होता है, पासबुक के क्रेडिट में रिसिप्ट होता है। कैश बुक के क्रेडिट में पेमेंट होता है, पासबुक के डेबिट में पेमेंट होता है। जैसे बोलेगा बैंक क्रेडिटेड, ऐसा बोला बैंक क्रेडिटेड, तो बैंक के पास तो पासबुक है, पासबुक क्रेडिट किया मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया, ये इसका मतलब। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है, आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को करके आपको दिखाते हैं, जिससे इसके बारे में आपको बेटर आइडिया हो। चलिए पहले एक छोटा सा सम्स देखिए, इसको कैसे इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का सम करना स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सम कर लेने से आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये इसका फॉर्मेट है, ये पार्टिकुलर है। यहाँ पर अमाउंट का दो कॉलम होता है, एक डिटेल का होता है और एक टोटल का होता है। यहाँ हेडिंग में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, मतलब किसके बुक्स में बना रहे हैं। ये है इन द बुक्स ऑफ श्री चमन लाल, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस डेट को बना रहे हैं वो डेट हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ दिया नहीं है। और जो बैलेंस दिया रहेगा उसमें कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा, इस तरह से स्टेटमेंट का कॉलम होगा। क्वेश्चन देखिए, द कैश बुक ऑफ श्री चमन लाल शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1000। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। इस सेकेंड कॉलम में लिखेंगे जो बैलेंस दिया हुआ है ₹1000। अब इस ₹1000 में कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। इसको बनाते कैसे हैं कि जिसका बैलेंस दिया हुआ है, अगर बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है तो हम लोग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को देखेंगे। किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो हम लोग इस ₹1000 को भी इंक्रीज कर देंगे, और पासबुक का बैलेंस अगर डिक्रीज हुआ है तो इस ₹1000 को डिक्रीज कर देंगे, लेस में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, जिसका बैलेंस दिया रहता है उसके उल्टा साइड वाले बैलेंस को देखते हैं। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है ₹1000, तो हम लोग ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे इसका उल्टा वाला बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम लोग इस कैशबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे, ये जो ₹1000 का दिया हुआ है मतलब ऐड कर देंगे। और अगर पासबुक का बैलेंस डिक्रीज होगा तो इस बैलेंस को भी हम लोग डिक्रीज कर देंगे, मतलब कैशबुक के बैलेंस को डिक्रीज कर देंगे और लेस में लिख देंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है, चेक इशूड ₹200 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। चेक इशू किया, उसका रिकॉर्ड पासबुक में नहीं है, या जिसको चेक इशू किया था वो चेक लेके बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ विड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ये एज्यूम करके रखेंगे कि इस ट्रांजेक्शन का एंट्री कैश बुक में हो गया। कैश बुक में अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन बोलेगा इसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, नहीं तो हम लोग का ये एजम्पशन रहेगा कि इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कैश बुक में हो चुका है। चेक इशू हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। इशू हुआ मतलब किसी को पेमेंट किए तो कैश बुक का बैलेंस घट गया। पासबुक के बैलेंस को भी घटना चाहिए था, लेकिन वो चेक लेके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है। तो हम लोग इस कैश बुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे, यहाँ ऐड में लिख देंगे। हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर 1, यहाँ पार्टिकुलर्स में हम लोग नरेशन लिखेंगे, उसी क्वेश्चन को जरा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ₹200।
नेक्स्ट देखिए, चेक डिपॉजिटेड ₹500 बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। चेक डिपॉजिट हुआ, उसका रिकॉर्ड पासबुक में नहीं है। चेक डिपॉजिट हुआ, कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, उसका रिकॉर्ड पासबुक में नहीं है, पासबुक घटा हुआ है, इस बैलेंस को भी लेस कर देंगे। यहाँ लेस में लिखेंगे सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ₹500। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, बैंक चार्ज ₹20 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक चार्ज किया, पासबुक का बैलेंस घट गया, उसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है, पासबुक घटा हुआ है और कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, इस बैलेंस को भी घटा देंगे। यहाँ लेस में लिखेंगे बैंक चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ₹20। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, कैश बुक में डेबिट करने से इंक्रीज होता है, क्रेडिट करने से डिक्रीज होता है, पासबुक में उल्टा होता है, पासबुक में क्रेडिट करने से इंक्रीज होगा और डेबिट करने से डिक्रीज होगा। बैंक क्रेडिट किया है, इसका मतलब बैंक के पास पासबुक होता है, वो पासबुक को क्रेडिट किया है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, उसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है, मतलब कैशबुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इस कैशबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे, ऐड में लिख देंगे। नंबर 4, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक but not recorded in cash book, ₹40 है। के बाद फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, मिस्टर चुन्नू अ कस्टमर पेड डायरेक्टली इन बैंक ₹150 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भगवान ऐसा कस्टमर सबको दे। मिस्टर चुन्नू नाम का एक कस्टमर है जो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में रुपया जमा कर दिया और हमको बताया नहीं। बैंक में रुपया जमा कर दिया, क्या मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक बैलेंस बढ़ गया, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इस बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे। फिफ्थ नंबर एड में लिख देंगे, मिस्टर चुन्नू अ कस्टमर deposited directly in the bank but not recorded in cash book. ₹150। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अ लायबिलिटी ऑफ ₹250 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप ये पैसा पेमेंट कर दीजिएगा, बैंक ने पेमेंट कर दिया, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है। बैंक पेमेंट कर दिया, इसका मतलब बैंक बैलेंस घट गया, मतलब पासबुक का बैलेंस घट गया, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, इसलिए हम लोग इस बैलेंस को भी लेस करते हैं। 6 नंबर ट्रांजेक्शन ये लेस में आएगा, एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अ लायबिलिटी but not recorded in cash book. ₹250। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये जो ऐड वाला है ये तीनों ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे सेकंड कॉलम में ₹390 और इसको 1000 में ऐड करके यहाँ लिख देंगे 1390 और ये जो तीनों अमाउंट है लेस वाला इसको ऐड करके लाएंगे सेकंड कॉलम में 770। अब ये 1390 में से 770 लेस हो जाएगा, लेस होके जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 620। और अगर यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है तो यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहाँ ऊपर में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है तो नीचे में कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो होगा बैंक बैलेंस एज पर
कैशबुक। इस तरह से इसको बनाते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिसका बैलेंस दिया रहता है दूसरे वाले का बैलेंस देखते हैं। जैसे इसमें कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ था, पासबुक के बैलेंस को देखेंगे। अगर कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो इस कैशबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे, और अगर पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है तो इस कैशबुक के बैलेंस को भी डिक्रीज। एक उल्टा करेंगे, अगर बैंक बैलेंस पर पासबुक दिया रहेगा, कैशबुक को देखेंगे कि कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज करेंगे। ऐसे बना। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे बैंक बैलेंस पर कैशबुक दिया हुआ है 1000 रुपीज, ये जो 620 अमाउंट है ये निगेटिव आ गया, मतलब लेस वाला अमाउंट ज्यादा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिख देंगे ओवरड्राफ्ट, अगर ये निगेटिव आ जाएगा तो। और अगर ये पहले से ओवरड्राफ्ट है और यहाँ बैलेंस निगेटिव आ गया लास्ट में कैलकुलेट करके, तो लिखेंगे नॉट ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इस तरह से इसको बनाते हैं। आज हम लोग यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।